विपक्षी खेमे के कितने पीएम चेहरे, किस किस के हाथ में होगी विपक्षी एकता की कमान, कौन कौन संभालेगा इंडिया अलायंस, अब अखिलेश भी पीएम पद संभालने को तैयार। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुंडी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने के बाद फिर होंगे लोकसभा चुनाव, जिसके लिए एनडीए का पीएम चेहरा कौन होगा, इस सवाल का जवाब तो सबके पास है। लेकिन हाँ, विपक्षी एकता का यानी कि इंडिया अलायंस जो है उसका प्रधानमंत्री पद का चेहरा कौन होगा और कौन कौन होगा, ये आपको बताएंगे इस खास रिपोर्ट में। एक अनार और 100 बीमार, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। यही कहावत नरेंद्र मोदी के विरोध में नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने के लिए बनाए गए इंडी गठबंधन पर बिल्कुल सटीक बैठती है। इन सभी को साथ रहना भी है, क्योंकि जनता को दिखाना है कि इतने सब दल नरेंद्र मोदी को उनके पद से हटाने के लिए एकजुट हैं। लेकिन लड़ना भी है, क्योंकि आपसी मतभेद इतने ज्यादा हैं कि बिना चाहे भी लड़ाई सामने आ ही जाती है। कभी केजरीवाल का मनमुटाव हो जाता है, तो कभी ममता बनर्जी को कुछ नहीं भाता, तो कभी नीतीश को अपना कद कम होता दिखने लगता है, और अब तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का ही कांग्रेस से आमना सामना हो गया है। ऐसे में जनता इस विपक्षी एकता का मजाक क्यों न बनाए। यही लोग तो मौका देते हैं जनता को और एनडीए को भी कि आओ हमारे झगड़ों पर हमारा मजाक बनाओ। अभी हाल ही का किस्सा तो आपको ज्ञात ही होगा, जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में खूब जुबानी जंग चली। इसी बीच में अब अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री बताते हुए पोस्टर्स छप गए हैं। इन पोस्टर्स में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री के तौर पर पेश किया गया है। सपा प्रवक्ता हसन चांद ने इन पोस्टर्स को लगवाया है। अब इन पोस्टर्स को सपा की तरफ से कांग्रेस को जवाब के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन इन पोस्टर्स के साथ ये तय हो गया है कि विपक्षी खेमे के बहुत सारे पीएम पद के दावेदारों की लिस्ट में एक नाम अखिलेश का भी शुमार हो गया है। चलिए जानते हैं विपक्षी खेमे में पीएम पद के कितने दावेदार। राहुल गांधी रेस में सबसे आगे। राहुल गांधी का इस लिस्ट में नाम सबसे ऊपर समझा जा सकता है, लेकिन इंडिया अलायंस वाले भी ऐसा ही सोचे ये जरूरी नहीं, और औपचारिक तौर पर ये बात कहीं भी नहीं गई। पटना में विपक्षी गठबंधन की बैठक में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी को शादी कर दूल्हा बनने की सलाह देते हुए बारात में चलने को कहा था। बाद में इसके राजनीतिक मायने निकाले गए। दूल्हे से राहुल गांधी को इशारों में पीएम उम्मीदवारी सौंपने की बात कही गई थी। हिमाचल और कर्नाटक की जीत के बाद कांग्रेस भी आक्रामक हुई है। लोग पार्टी के नेता राहुल गांधी को ही पीएम की कुर्सी पर बैठे देखना चाहते हैं। ये वही नेता हैं जो कांग्रेस के रिवाइवल का श्रेय राहुल गांधी को देते हैं। ममता बनर्जी भी पीएम बनना चाहती हैं। ममता बनर्जी भी इस लिस्ट में है। उनकी भी पीएम पद पाने की ख्वाहिश है। बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पटखनी देने के बाद ममता बनर्जी के अलग ही तेवर थे। यहाँ तक कि उन्होंने विपक्ष का नेतृत्व करने में कांग्रेस और राहुल गांधी की क्षमता पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। उन्होंने कह दिया था कि कांग्रेस विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में ममता बनर्जी ही खुद को पीएम दावेदार मानती है, इसमें कोई शंका भी नहीं है। अरविंद केजरीवाल का भी नाम। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी सीधा पीएम नरेंद्र मोदी से ही कम्पीट करते हैं। वो नरेंद्र मोदी से भी खुद को बेहतर मानते हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही पार्टी का मनोबल 7वें आसमान पर ले जाने वाले अरविंद केजरीवाल ही हैं। हालांकि सीएम केजरीवाल अपने मुंह से कभी इस बात को कहते नहीं देखे गए। नीतीश कुमार भी पीएम बनने के लिए तैयार। इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर एक नाम नीतीश कुमार का भी काफी जोर शोर से लिया जा रहा है। कहा तो ये गया था कि एनडीए में रहते हुए नीतीश कुमार को ये मौका कभी नहीं मिल पाता, इसलिए तो उन्होंने एनडीए से खुद को अलग कर लिया। बिहार के जेडीयू नेता और विधानसभा के डिप्टी स्पीकर माहेश्वरी हजारी ने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद के योग्य बताया था। उनकी पार्टी के और भी नेताओं ने नीतीश के लिए पिच तैयार की है। नीतीश का नाम इसलिए भी चर्चाओं में रहा क्योंकि विपक्षी गठबंधन को तैयार करने के लिए उन्होंने ही पहल की थी।
अखिलेश भी पीएम रेस में शामिल। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर सपा और कांग्रेस के बीच में अभी हाल ही में जो तल्खी दिखी है, उससे पता चल गया है कि इस विपक्षी एकता का असल में हाल क्या है। इसी बीच में सपा दफ्तर के बाहर लगा बैनर चर्चा का विषय बन गया है, जिसमें लिखा है कि देश के भावी प्रधानमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। सपा के राष्ट्रीय सचिव और प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने इसे कार्यकर्ताओं की भावना बताया है और कहा भी जाता है कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता यूपी से होकर जाता है, तो इस लिहाज से अखिलेश भी खुद को प्रबल दावेदार मान ही सकते हैं। तो ये है हाल, वो भी तब जब अभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसके बाद फिर लोकसभा चुनाव होने हैं। मतलब अभी लोकसभा चुनाव होने में काफी वक्त है। तब तक इस पीएम की रेस में शामिल लोगों की लिस्ट में और कितने नाम जुड़ जाएंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे आपकी नजर में कौन है विपक्षी एकता का पीएम पद का सबसे प्रबल दावेदार? आपको क्या लगता है, विपक्षी 28 दलों में से कौन दे सकता है पीएम नरेंद्र मोदी को टक्कर? आखिर कौन है जो देश को उतने ही बेहतर ढंग से संभाल सकता है जैसे पीएम मोदी ने संभाला हुआ है? इस बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।